विरोधियों की कनपटी पर कट्टा तना रहेगा, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। ये लाइन वो लाइन है जो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चली। बाकायदा लाइट ऑफ करके माहौल बना। और ये लखनऊ की तरफ दिल्ली वालों के लिए गाना है। अखिलेश द्वारा इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजाना अपने आप में एक राजनीतिक व्यंग्य जैसा था। करीब 1,28,000 वोट अज्ञात लोगों ने फॉर्म 7 जमा कर कटवा दिए। उत्तर प्रदेश की सियासत अब सिर्फ चुनावी तैयारी तक सीमित नहीं है, बल्कि नैरेटिव की जंग तेज हो चुकी है। ड्राफ्ट रोल आने के बाद जमा किए गए फॉर्म 7 समाजवादी पार्टी 47, बीजेपी के 1729। उन्होंने कहा कि बाद में कोई ये ना कहे कि समाजवादियों ने ये गाना बनवाया, इसलिए उन्होंने पहले ही फील्डिंग सेट कर दी है। एकदम फील्डिंग सही लगा के रखे हैं पहले से ही हम लोग। विरोधियों की कनपटी पर कट्टा तना रहेगा, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। ये लाइन वो लाइन है जो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चली। बाकायदा लाइट ऑफ करके माहौल बना। अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसे गाने को बजाने की जरूरत क्यों पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। राजनीति की दुनिया में बयान सिर्फ शब्द नहीं होते, वो संदेश होते हैं और कभी कभी रणनीति भी। लखनऊ में हुई समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यही संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश की सियासत अब सिर्फ चुनावी तैयारी तक सीमित नहीं है, बल्कि नैरेटिव की जंग तेज हो चुकी है। ये गाना, जिसका नाम है दबदबा, आमतौर पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थकों के बीच लोकप्रिय माना जाता है। इसलिए अखिलेश द्वारा इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजाना अपने आप में एक राजनीतिक व्यंग्य जैसा था। उन्होंने कहा कि बाद में कोई ये ना कहे कि समाजवादियों ने ये गाना बनवाया, इसलिए उन्होंने पहले ही फील्डिंग सेट कर दी है। ये बयान सुनने में हल्का लग सकता है, लेकिन इसमें राजनीतिक रणनीति की झलक साफ दिखती है। यानी विपक्ष के नैरेटिव को पहले ही पकड़ लेना और उसे अपनी तरफ मोड़ देना। ये कोई दबदबा गाना है, दबदबा वो मैं दिखाना चाहता हूँ। बस पंचायत का चुनाव हो ना हो, पर गाना तो सुनिए। हाँ, क्या गाना है बताइए। क्योंकि कल को कोई कहे कि समाजवादियों ने बनवा दिया, ये भी तो दिक्कत है ना। दिल्ली वाले आए कहें कि समाजवादियों ने गाने बनवा दिए, तो हम पहले से वेपन तैयार रखे हुए हैं। एकदम फील्डिंग सही लगा के रखे हैं पहले से ही हम लोग। हाँ, फील्डिंग एकदम। हालांकि ये गाना करीब करीब 8 से 9 महीने पुराना है, लेकिन अखिलेश यादव भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि चुनाव कोई सा भी हो, नैरेटिव के बिना पूरा नहीं होता। और जिस तरीके से उनकी पार्टी की छवि रही है या बीजेपी ने दिखाई है, अब उसी कुएं में वो बीजेपी को भी गिराना चाहते हैं। यहाँ दबदबा अच्छी छवि के लिए नहीं बजाया गया था, बल्कि कनपटी पर कट्टा तने रहने जैसे हालात के लिए बजाया गया था। इसके अलावा अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था जैसे बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक लोकतंत्र में गरीब और आम नागरिक का सबसे बड़ा हथियार वोट है, और अगर वही अधिकार प्रभावित होता है तो लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो जाती है। ये लाइन सपा की पारंपरिक राजनीति से मेल खाती है, जिसमें गरीब, किसान और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक केंद्र में रखा जाता है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा हिस्सा चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट को लेकर लगाए गए आरोप रहे। अखिलेश यादव ने दावा किया कि जिन लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती, वहां सुनियोजित तरीके से वोट काटने की कोशिश हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी हस्ताक्षरों से फॉर्म 7 भरकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के नाम हटाए गए। यहाँ उन्होंने नंदलाल समेत 16 लोगों का जिक्र किया और कहा कि शिकायत के बावजूद प्रशासन ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट, और टारगेटेड डकैती है। बिल्कुल टारगेटेड है कि इस बूथ पर ये वोट कटवाना ही कटवाना है। इसका मतलब ये है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है
या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं, जो इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है, उससे डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है, लेकिन प्रोफेशनल लोग हैं, वो जमीन पे नहीं जानते। इसीलिए मान लीजिए बिधुना विधानसभा में हमारे ही नगर अध्यक्ष के दस्तखत से हमारे ही वोटर का वोट काट दिया, तो स्वाभाविक है पकड़े जाओगे आप। उन्होंने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि विधायक जियाउद्दीन रिजवी की पत्नी का वोट भी हटाए जाने की घटना सामने आई और नया नाम जोड़ने के लिए अनुचित मांग की गई। ऐसे उदाहरण पेश कर अखिलेश ने यह संदेश देने की कोशिश की कि चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह आरोप सियासी तौर पर बड़ा इसलिए भी है क्योंकि भारत के वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है। अखिलेश यादव के दावे का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा आंकड़ों से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की ओर से सिर्फ 47 फॉर्म 7 जमा किए गए, जबकि बीजेपी की तरफ से 1789 और 1,28,659 फॉर्म अज्ञात लोगों के जरिए दाखिल किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये अज्ञात लोग बीजेपी से जुड़े हैं और पीडीए समुदाय यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में रहती है। यहाँ चुनाव कोई भी हो, लेकिन चुनौतियां और विवादित बयान लाइन में सबसे पहले नजर आते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पीडीए समाजवादी पार्टी की हाल की राजनीतिक रणनीति का केंद्रीय हिस्सा है। अखिलेश लगातार इस सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही वर्ग उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक माना जाता है, यानी कि SC, ST, OBC प्लस मुस्लिम वर्ग, जिस पर अखिलेश यादव आस लगाए बैठे हैं। तो हमने सोचा एक राय न्यूज वॉच इंडिया पर भी ले लेते हैं। तो अब आप हमें बताइए कि पंचायत चुनाव और फिर 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में आपके हिसाब से बाजी कौन मारेगा, या यूपी का अगला मुख्यमंत्री आप किसे देख रहे हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक तरफ अखिलेश ने सरकार को चुनावी प्रक्रिया पर घेरा, दूसरी तरफ अपने समर्थकों को ये संदेश दिया कि बीजेपी पार्टी आक्रामक है, दबदबा रहेगा जैसे गीत का इस्तेमाल इसी मनोवैज्ञानिक रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है, जहां राजनीति सिर्फ आंकड़ों या भाषणों से नहीं बल्कि भावनात्मक संदेशों से भी संचालित होती है। बीजेपी और सपा के बीच ये टकराव नया नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से नैरेटिव बनाम नैरेटिव की लड़ाई पर टिकी रही है। बीजेपी जहां विकास, राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व की छवि पर जोर देती है, वहीं समाजवादी पार्टी खुद को सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई का चेहरा दिखाने की कोशिश करती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश का पूरा फोकस इसी लाइन पर रहा कि जनता के असली मुद्दों को दबाया जा रहा है और वोटर के अधिकार पर चोट हो रही है। दिलचस्प बात यह भी रही कि उन्होंने अपने बयान को सिर्फ आक्रामक भाषा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हल्के व्यंग और सांस्कृतिक संदर्भ भी जोड़े। राजनीति में यह तरीका अक्सर इसलिए अपनाया जाता है ताकि संदेश ज्यादा वायरल हो सके और सोशल मीडिया पर उसकी पकड़ बने। आज के दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सिर्फ पत्रकारों को जानकारी देना नहीं रह गया है, बल्कि सीधे जनता तक एक विजुअल मैसेज पहुंचाना भी होता है। मोबाइल से गाना बजाने की घटना इसी नई राजनीतिक शैली का हिस्सा मानी जा सकती है। अब सवाल ये है कि इस बयानबाजी का राजनीतिक असर क्या होगा। फिलहाल ये साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी चुनावी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। वोटर लिस्ट, फॉर्म 7 और पीडीए समुदाय जैसे मुद्दे उठाकर पार्टी अपने मुख्य वोट बैंक को सतर्क और सक्रिय रखने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को राजनीतिक ड्रामा बताकर खारिज कर सकती है, क्योंकि चुनावी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है। लेकिन लोकतंत्र के नजरिए से देखें तो ऐसे आरोप हमेशा गंभीर माने जाते हैं, क्योंकि यह चुनावी पारदर्शिता और भरोसे से जुड़े होते हैं। अगर विपक्ष लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है तो यह बहस सिर्फ राजनीतिक नहीं रहती, बल्कि संस्थागत भरोसे की बहस बन जाती है। वहीं आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव के इस दबदबा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।
ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। ये आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।